नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 26 अगस्त 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन। यदि इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं तो वीडियो 202 की प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगी। आप ध्यान रखना 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगा। क्लियर? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? ए टर्मन, बी स्टर्न, सी गिलफोर्ड, डी अल्फ्रेड बिने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अल्फ्रेड बिने। यहाँ पर आधुनिक पूछा है तो अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए स्टर्न ने। ध्यान रखना, IQ की बात कर रहा है। स्टर्न महोदय ने 1912 में MA/CA सूत्र दिया। क्लियर? और टर्मन ने 1916 में MA/CA × 100 का सूत्र दिया। सबसे पहले IQ का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। उस पर टर्मन महोदय ने क्या किया, इसमें 100 से गुणा कर दिया। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न महोदय ने। क्लियर? अगला प्रश्न है, सामान्य शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी। सामान्य शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 100। कैसे? सामान्य शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की पूछ रहा है, तो आप भी जानते हैं IQ बराबर क्या होता है, MA/CA × 100। इस फार्मूले को याद रख लेना, 100% एग्जाम में एक बार आता है। ऊपर क्या है, मानसिक आयु, नीचे क्या है, शारीरिक आयु। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है MA/CA × 100, कभी पूछ लेता है मानसिक आयु पान शारीरिक आयु × 100। तो दोनों याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो MA/CA × 100, MA मानसिक आयु पान शारीरिक आयु। इस बोल क्या रहा है, समान शारीरिक और मानसिक आयु, मतलब मानसिक आयु और शारीरिक आयु समान है। समान है तो दोनों ऊपर नीचे मान लीजिए आप, IQ बराबर क्या हो जाएगा, MA/CA सामान्य मान लीजिए आप, x ऊपर भी रहेगा x नीचे, या फिर एक मान लीजिए × 100। x से x कट गया, बराबर क्या बचा, 100। क्लियर? ऊपर नीचे अगर समान है तो 100 ही बचेगा, सही जवाब हो जाएगा इसका सी। इस तरह से आप देख लीजिए, MA/CA × 100, तो x मान लीजिए, कट जाएगा, 100 बचेगा। क्लियर? महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी वैधता। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ये उपलब्धि के अंत में करना रहता है। ठीक है, तो अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं?
ए गलत, बी शुद्ध अशुद्ध, सी सत्य असत्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्रों को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए निबंध। निबंध में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी बीएड के एग्जाम दे रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए। बीएड के फर्स्ट ईयर के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिए चैनल के बारे में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर को भी एक बार जब हुआ तो पढ़ाया गया है, तो सारी वीडियो काम के हैं, आप लोग देखते रहिए, क्योंकि टाइम नहीं है दोनों लोगों को पढ़ा पाने का इस तरह से। तो आप लोग जितना भी टाइम बच रहा है उसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे, बट आप लोग पढ़ते रहिए, सारी वीडियो पढ़ी हुई हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैं क्या करता हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो भी प्रश्न हुए रहते हैं एग्जाम, वो सारे प्रश्नों का संकलन है, प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। तो सारी चीज़ें हैं, आप क्या करिए, जो पहले टेस्ट हो चुके उसे पढ़िए और जो बाद में एग्जाम हुए उसके आंसर की देख लीजिए, बस हो गया। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका आईक्यू हम लोग देख चुके हैं। आईक्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु। मानसिक आयु कितना है, 12, शारीरिक आयु कितना है, 10 इंटू 100 कर दीजिए। 10 से 0 1 0 कट जाएगा, कितना बचा, 10, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर, 12/10 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 12 गुणते 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 10 का बी। इस तरह से सवाल निश्चित आएगा, ठीक है। आई के बराबर MA/CA इंटू 100, 12/10 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, 120। इस तरह के सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग जरूर इसे अच्छे तैयार करें। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, उपलब्धि परीक्षण। परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, भिन्नता। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। सही जवाब हो जाएगा ए, निबंधात्मक प्रश्न। क्यों निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ इसलिए नहीं हो सकता, प्रश्न को लिखना रहता है तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता नहीं होता बल्कि आत्मनिष्ठता हो जाता है, अपना विचार लिखना रहता है। प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि परीक्षण। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, डी, बीने ने। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण दोनों। व्यक्तित्व में निहित गुणों लक्षणों को मापना कहलाता है। व्यक्तित्व और में निहित गुणों और लक्षणों को मापना क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तित्व मापन। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्तित्व के मापन में। आप देखेंगे अगर इंटरव्यू रहता तो उसमें एक लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आप हाथ पाँव हिला नहीं रहे हो, आपका कैसा मूवमेंट है इंटरव्यू देते समय, तो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव व्यू में रहना चाहिए। कहीं भी बैठे हैं आपको लगे कि हाँ बहुत मैनर में है। प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना, ए वस्तुनिष्ठ, बी निबंधात्मक, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, बी निबंधात्मक परीक्षण में। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 21 का डी सभी। विस्तृत अध्ययन बिल्कुल, विद्यार्थियों की लेखन शैली बिल्कुल, उच्च मानसिक योग्यता बिल्कुल, सभी सही है।
अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, शूपर। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं, ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए आयु आधार विधि द्वारा। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, ए आर विधि, बी टी विधि, सी एस विधि, डी उपयुक्त सभी। तो कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अचेतन मन का। सृजनात्मकता का मापन है, सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, जटिल कार्य, क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है, बाकर मेहदी की सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है, तो सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण। पारसी का सृजनात्मक परीक्षण है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब हो जाएगा ए, मरे एवं मॉर्गन। IQ का सूत्र है, देखिए पूछ चुका है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, MA/CA × 100। ठीक है, MA/CA × 100, मानसिक आयुपान, शारीरिक आयु × 100, दोनों पता होना चाहिए, पूछा जाता है। ध्यान रखना, जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं इसमें आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं सभी पेपर के, सारे प्रश्नों का संकलन है, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, तो इसलिए आप इसे जरूर तैयार करके जाइए। आप बुक और मॉडल पेपर कितना पढ़ें अलग बात है, लेकिन इसे जरूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, MPI। सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, नवाचारित। थर्स्टन ने कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यता का प्रतिपादन किया? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, 7। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? ए अवसाद, बी पदार्थ का उपयोग, सी निद्रा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। यहाँ पदार्थ मतलब नशा की बात कर रहा है, जो भी नशा वाली चीज़ें हैं उसकी, और निद्रा विकार भी है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिव चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, तो 37 का सही जवाब था डी। अगला प्रश्न है 38, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 38 का ए, समानता लगभग 100। मॉडल में देखोगे तो परिभाषा के अनुसार दिया है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है, तो सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, 5 उप परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, IQ 140। ध्यान रखना, 100 समानता, प्रतिभाशाली 140 से ऊपर, तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीने था, सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रांसीसी। एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, एक बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। बी, इनमें समय अधिक लगता है, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 43 का बी,
ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं है। अगला प्रश्न है CGPA का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए, रेनवर्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक। बुद्धि के प्रकार हैं, ए अमूर्त बुद्ध, बी मूर्त बुद्ध, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी। बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। सही जवाब हो जाएगा ए, गाल्टन ने। बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना मैंने पहले कहा हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है, मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणते 100, ये इसका सही जवाब है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 3। गैरेट तथा थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। टर्मनी के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, श्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धि व्यक्ति के एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, स्टर्न ने। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंट का हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्दों इंटर और लिजरे से मिलकर बना है। बुद्धि का द्विकरण सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना बी, स्पीयरमैन। महत्वपूर्ण है, यूपीटेट वगैरह में भी पूछा गया, बीएड में भी। ध्यान रखना इसमें जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं आगरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीटेट सीटेट के रखे गए हैं, सारे प्रश्नों को रखा गया है, तो आप लोग इसे जरूर देखें। प्रश्न है व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उनके अनूठे समयायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 53 का बी, C.W. ऑलपोर्ट। बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन। यूपीटेट 2021 में भी देखें आप, आ सकता आया है, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है। अगला प्रश्न है यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध होगी। हम लोग देख चुके हैं इस तरह से सवाल। तो मानसिक आयु कितना दिया है? 13। शारीरिक आयु कितना दिया है? 10, क्योंकि मानसिक आयु पान शारीरिक आयु इंटू 100 होता है। एक 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 गुणते 10 बराबर कितना हो जाएगा? 130। बहुत ही सरल होता है, अपनी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सी इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का। बाकी आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिए, सवाल कैसे लगाई जाती है सब लिखा हुआ है, सॉल्व किया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना बी, गार्टनर ने। महत्वपूर्ण है सभी। स्पीयरमैन ने दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। कैसे ही पूछ सकता है, ऑप्शन को विकल्प को ऑप्शन को क्वेश्चन को विकल्प बनाकर। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त सभी। विकल्प इधर उधर कर देता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के, अमूर्त, सामाजिक, मूर्त। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्ध क्या होगी? तो मैंने पहले कहा मानसिक आयु पान शारीरिक आयु, तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। 5 वर्ष मोहन मतलब शारीरिक आयु कितनी है? 5 इंटू 100 कर दीजिए, क्लियर? कितना हो जाएगा? 20 भाग देंगे तो कितना हो गया? 160। 8 गुणते 20। सही जवाब हो जाएगा सी इसका, 59 का सही जवाब हो जाएगा सी। बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का परीक्षण योग IQ स्तर कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 80 से 90।
बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा 61 का ध्यान रखना। विद्यालय, परिवार, समुदाय, सभी पर, सभी पर। टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 10 + 10 + 10। टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 63 का ध्यान रखना, बी, व्यक्तित्व। हम लोग देख चुके हैं, महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित होती है, सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना, ए, अपसारी चिंतन। निम्न में कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है, ए, लचीलापन, व स्मृतिकरण से धारा प्रवाह, डी, मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्मृतिकरण। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया, सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, संयुक्ता। अपसारी चिंतन संयुक्ता से जुड़ा हुआ है। अपसारी चिंतन का प्रयोग बुद्ध के समान अर्थ में किया जाता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अभिसारी, अपसारी नहीं, अभिसारी। अपसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का गुण सृजनशील माना गया है। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 6 प्रकार के। मॉडर्न देखो 4 प्रकार दिया है, जो कि गलत है। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए हैं, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक और कलात्मक, 6 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना, ए, अमूर्त। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा, तो सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना, ए, वुडवर्थ ने। किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्रोनबेक ने। मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से चेक करके पढ़ना, क्योंकि जब आप आंसर सही गलत करके आएंगे तो नंबर मिलेंगे, गलत करके आएंगे तो गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में जो प्रोफेसर वगैरह बनाते हैं बहुत ज़्यादा चेक करके बनाते हैं, कई बार तो उठा देते हैं मॉडल पेपर, कई बार चेक भी करते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसलिए आपको सही पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ध्यान रखना, अमानवीकृत पद है प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद। प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद में सरल प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान, और प्रत्याभिज्ञान में सत्य असत्य, बहुविकल्पी मिलान, वर्गीकरण पद, इस तरह के पद होते हैं। क्लियर। बुद्धि सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है, किसने परिभाषित किया, सही जवाब हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने। टीएटी का पूरा नाम, सही जवाब हो जाएगा 73 का ध्यान रखना, सी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण टीएटी मूरे के आवश्यक सिद्धांत पर आधारित है और इसे मॉडर्न एंड मरे द्वारा विकसित किया गया। महत्वपूर्ण पूछ सकता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना, सी, 140 के ऊपर। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कारक कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली देखा जाए बाकी मॉडल पेपर में तो बी दिया है। बुद्धिलब्ध आप देखेंगे तो आई एस्टर महोदय हैं, आई को MA5 दिए। टर्मन ने क्या किया, MA5 × 100 कर दिया। भाटिया का बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बुद्धिलब्ध से नहीं। तो बुद्धिलब्ध किसने दिया है, ध्यान रखना, स्टर महोदय ने, ठीक है, और टर्मन ने। लेकिन भाटिया ने क्या किया है, बुद्धि परीक्षण दिया है, न कि बुद्धिलब्ध, तो इसलिए डी इसका सही जवाब है। क्लियर। अगला प्रश्न है, जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया है, सही जवाब हो जाएगा 76 का ध्यान रखना, ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण है। बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया, तो सही जवाब हो जाएगा ए, गार्डनर ने।
व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा बी, गिलफोर्ड। किसने परिभाषित किया? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा बी, क्रो एंड क्रो। किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, ड्रेबर। सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, सभी। कल्पना, विस्तार, मौलिकता व लचीलापन, जिज्ञासा एवं प्रेरणा। सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, मूल रास्ता या तरीका। सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है। सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, बी, क्रियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते लेकिन रचनात्मक बच्चे सदमे। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, रचनात्मक होंगे। मॉडल पेपर में देखो सी दिया हुआ है, बुद्धिमान भी होंगे। इसमें पूछ रहा है प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, ठीक है। कोई बुद्धिमान है तो रचनात्मक नहीं होता बोल रहा है, लेकिन रचनात्मक बच्चा, तो ये आप ध्यान रखना, रचनात्मक होगा सभी। बुद्धिमान जरूरी नहीं, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत, आप देखो यार कैसा लड़का है, इसको कुछ आता जाता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा रचनात्मक होता है, मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है। कई बच्चे देखो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा कई चीज़ें करते हैं, लेकिन पढ़ने में उतने अच्छे, मतलब बुद्धिमान लगते नहीं हैं या होते नहीं हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, ए, बी दोनों, उत्पाद सुधार और चित्र गुणवत्ता परीक्षण दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अनुवांशिक, भौतिक, वातावरण, सामाजिक वातावरण सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? मॉडल में, हालांकि मॉडल में प्रसंगात्मक बोध परीक्षण दिया है लेकिन हम लोग देख चुके हैं। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण क्या है? व्यक्तित्व मापा जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन करता है? क्लियर? तो इसमें से कोई नहीं है। बाकर मेहदी परीक्षण क्या है? सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित है। मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा गलत दिया है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पढ़ते समय ध्यान रखना। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्मसमालोचन करने की क्षमता या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, बी ने। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा बी, थर्स्टन ने। बुद्धि का स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आनुवंशिक अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतर क्रिया। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, नमूना सिद्धांत। बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण अनुवांशिक भिन्नताओं से होता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, आर्थर जानसन। थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, डेनियल गोल्डमैन। ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मूर्ति बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है, महत्वपूर्ण है। किसने स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, मूर्ति बुद्धि। गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, मूर्ति बुद्धि। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अनुवांशिक बुद्धि। ठोस बुद्धि किस कहा जाता है, अर्थात ठोस बुद्धि किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अर्जित बुद्धि को। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, थर्स्टन। स्पीयरमैन के अनुसार किस
कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, यस कारक में। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 103 का ध्यान रखना, बी, जन्मजात कारक। जी कारक कैसा है? तो जन्मजात कारक है। अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है। सही जवाब हो जाएगा 104 का डी, सभी। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, सभी। कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है। ए रजोगुणी, बी तमोगुणी, सी सतोगुणी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, सभी। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों में कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, सृजनशीलता। आप यहाँ भी देखिए जो प्रश्न था खुद, कोई बच्चा अगर प्लास्टिक के थैली से कोई कलात्मक वस्तु बनाता है या कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत टैलेंट हो, लेकिन वो सृजनशील है, तो इसलिए सृजनशील हो सकता है सृजनशील व्यक्ति। सृजनशील बालक का गुण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सभी। विनोद प्रियता, समायोजनशीलता, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति। बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। जी कारक, यस कारक, समूह कारक। बुद्ध का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा डी, स्पीयरमैन ने। बालों का सिद्धांत बुद्ध के किस सिद्धांत को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बहुकारक सिद्धांत। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। किस सिद्धांत को प्रमाणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 114 का सी, बहुतत्व सिद्धांत। बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, गाल्टन का। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। हम्बली रिक्वेस्ट है। बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, सभी। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएड में भी पूछा गया है कई बार। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, टर्मन का। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि किसने कहा? तो टर्मन महोदय ने। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। बुद्ध का त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्ध के 6 × 5 × 6 बराबर 180 तत्व होते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक या भाषागत बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादक डॉक्टर भाटिया हैं। WISC वैश्लर बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया। पोर्टियम भूल भुलैया व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माण करता चंद्रमोहन भाटिया हैं। रेविन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। अर्नोल्ड गैसल ने कहा कि यजमैन जैक बच्चों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है। यदि आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हो तो BD 202 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेना। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे पेपर 202 का ही, अधिगम के लिए आकलन, यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। हम्बली रिक्वेस्ट है,
आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिए, बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए। ध्यान रखना BD 202 क्वेश्चन को घुमाता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। ध्यान रखना जो 22 तारीख को पेपर था BD 202 अधिगम के लिए आकलन स्टूडेंट फाइल लर्निंग का, एक्सचेंज होकर 26 तारीख को हो गया है। और BEड फर्स्ट ईयर जो 22 तारीख को पेपर था 30 तारीख को हो गया 102। क्लियर है, जिसमें समकालीन भारत एंड शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। तो आप लोग ध्यान रखना, अभी जो पेपर 203 BEड सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर 103 है, आप उसे जो है अच्छे से तैयार कीजिए। इसको भी तैयार करते क्योंकि समय नहीं रहेगा बाद में, तो इसे भी आप पढ़ते रहिए 2 दिन जो भी समय है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी BEड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों को भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हल कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर, उसको देखिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का महत्वपूर्ण प्रश्न वही है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके आए हुए हैं उन सबको देखिए। और जो इसके पहले वाला हो चुका सारा आप लोग देखते रहिए, सारे वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देखिए बार बार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।